गुलाम का इनकाउंटर में मौत हो चुकी है, अब उसका शव लाया जा रहा है, आप उनकी माँ हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? जो हम मना किया नहीं माना मेरी बात को, जो बहकाए में किसी की गया है तो जो किया है सरकार ठीक किया है, वो जाने उसका काम जाने जिसका वो ले, हम नहीं लेंगे बाबू, हम नहीं शामिल होंगे। तो आज शव अब आज आ जाएगा, तो क्या आप शव के लेंगी, उस पे आप जाएंगी, जनाजे पे आप जाएंगी? नहीं, सरकार का जो ये कदम है, जो FIR है माफियाओं के खिलाफ, कहीं ना कहीं आपका बेटा भी उसमें हिस्सेदारी था, तो आज क्या अपने बेटे को किस रूप में देखती है, और क्या सरकार से क्या गुहार करती है? सरकार से ये गुहार करते हैं, जो गलत किया है तो सरकार ने सही किया है, जो हम लोगों ने गलत नहीं किया तो मेरे सरकार मेरे साथ मेरा घर क्यों गिरवाया। मैं कम से कम मुझे सर छुपाने की जगह तो रहने देते, ये तो कर देते। अगर गुलाम की बनाया हुआ एक ईंट होती काले धंधे के तो बिल्कुल गिरा देते, हमें तकलीफ नहीं होती। आज हम घर से बेघर हो गए हैं, 2 कमरे लेके दूसरे के घर में किराए पे हैं। अगर उनका 2 महीने के लिए दिया है, अगर वो निकाल देगा तो हम किस जगह जाएंगे, कहाँ सर छुपाएंगे, किससे रोएंगे, किससे बिलबिलाएंगे। हमारा किराया रहा, किराए के सहारे हम जीते थे, हमारा सब तक हो गया, हम क्या करें। देखिए एक चीज कहूंगा कि लोग कह भी सकते हैं कि परिवार डर के बोल रहा है, इस तरह से परिवार का कुछ मतलब हो सकता है, कोई मतलब नहीं। माँ सही को सही और गलत को गलत बोलती रही हमेशा, बचपन से यही सिखाया, और हम लोग ऐसा परिवार है कि सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। और आपने एपी के खिलाफ काफी लड़ाई भी लड़ी है, उसके बाद भी आपका भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करीब 10 साल से तो बहुत कठिन परिश्रम किया पार्टी के लिए, मैंने भाजपा के लिए काम किया और बड़ी मेहनत करके ज़मीन से, क्योंकि कोई नहीं था, ज़मीन से मेहनत करके मैं जिला अध्यक्ष के पद पे पहुंचा और काम कर रहा था, लेकिन सब 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 उसकी वजह से बर्बाद हो गया। अति के खिलाफ भी आपने काफी मोर्चे खोले थे? बिल्कुल, अति के खिलाफ चुनाव में जब आदरणीय योगी जी आए थे भूमि पूजन के लिए, तो उस समय हम लोग ने अपनी पूरी टीम के साथ, फिर उसके बाद चुनाव जब हुआ था 2022 के इलेक्शन में, तो हम लोग ने माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ और अलग विभिन्न नेताओं के साथ, नंदी जी के साथ, हर्षवर्धन जी के साथ, जितने भी नेताओं हैं सबके साथ हम लोग ने कैंपेनिंग की प्रचार किया, जी तोड़ के मेहनत की, सब कुछ किया हम लोगों ने, लेकिन सब इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शव लेने के आप जाएंगे, और क्या होगा, क्या करना चाहते हैं? परिवार शव लेने नहीं जाएगा, माँ और हमने पहले ही कह दिया था परिवार शव लेने नहीं जाएगा जो है। तो क्या था गुलाम हसन का घर के अंदर, क्या महत्व था, और गुलाम हसन किस तरीके से घर को देखता था, आप लोग उसका महत्व क्या है? देखिए घर में हम 3 भाई थे जो है, और हम तीनों भाई जब तक छोटे थे तो साथ में रहना, खेलना कूदना सब कुछ होता था। बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जब आपकी शादी हो जाती, शादी हो गई, शादी हमारी हो गई, गुलाम की हो गई, और शादी के 3 साल तक साथ में रहे। 2015 में शादी हुई उसकी जो है, 14 में से 2014 में शादी होने के बाद जो है 3 साल तक साथ में रहे। फिर थोड़ा सा जैसे परिवारों में होता है हल्का सी खटपट फिर हुई, फिर वो माँ ने उसको अलग बोला कि हमको अलग से रहने के लिए दे दीजिए, और उसने अपने हिस्से का बेच भी लिया था जो है, तो उसने मांगा था एक कमरा माँ से कि हमको रहने के लिए दीजिए, तो रहने के लिए उन्होंने दे दिया जो है, और नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, कुछ जानकारी नहीं थी। इनकाउंटर हुआ है जिस तरीके से, क्या समझते हैं आप, ये सही है? बिल्कुल सही है, सरकार बिल्कुल बहुत सख्त है और सख्त होना भी चाहिए अपराधियों के खिलाफ, कोई भी अपराधी हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो। माँ ने हमको सिखाया मैं हमेशा सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, तो आज मेरे ऊपर आ गई तो हम सही को सही और गलत को गलत बोलना भूल जाएं। सरकार किस कदम से आप? बिल्कुल हमारी बिल्कुल संतुष्ट हैं, और माँ, आप हमारी माँ से भी बात करेंगे तो माँ भी यही बोलेंगी, माँ ये नहीं कहेंगी कि गलत। माँ तो कहती है जान लोगे किसी का तो जान देना पड़ेगा। माँ ने बोला है, उसकी माँ भी तो तड़पी होगी, क्या उमेश की माँ नहीं तड़पी होगी? आज मेरी माँ तड़प रही है, मेरी माँ परेशान हो रही है, हमारे आँख में आंसू आ रहा है माँ के आँख में, तो क्या उमेश पाल की माँ और उनकी वाइफ की आँख में आंसू नहीं आ रहा होगा?